नेक्स्ट देखिए, एक हमारा लॉ आता है राउल्स लॉ। ये हम बात करते हैं कि जब हमारे लिक्विड्स कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के, नॉन वोलेटाइल नेचर के, दो स्टेट्स में हम इसको पढ़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तब हमें इस लॉ का एप्लीकेशन देखना है। जैसे सॉलिड इन लिक्विड्स में गैसेज इन लिक्विड्स में हम हेनरी लॉ देखते थे, सिमिलरली यहाँ राउल्स लॉ का एप्लीकेशन आता है। एक बात इसमें ध्यान रखनी है, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो सकते, नॉट एप्लीकेबल फॉर इमिसिबल लिक्विड्स, उनके लिए किसी भी कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सपोज हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, हमने कहा ए और बी, उनको हमने मिक्स किया, तो उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? पी ए और पी बी। पी ए पी बी हम क्या बात कर रहे हैं? ये दो जो लिक्विड्स हैं उनके हमारे क्या हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर, जिनको हमने मिक्स किया। हम ये कह सकते हैं जो दो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट या कुछ भी हो सकते हैं, जिनको हमने बना कर किया। ये पीएस हमारा किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है? टोटल वेपर प्रेशर, करेक्ट। और ध्यान रखना, जब भी हम इसकी बात करेंगे पी और पीबी की, ये पी ए पी बी क्या होगा? जो दोनों कंपोनेंट का है, ये रिलेट हम कर सकते हैं दोनों के मोल फ्रैक्शन, एक्स ए एंड एक्स बी से। ये किससे रिलेट हो सकता है? एक्स ए से। और पी बी किससे रिलेट हो सकता है? एक्स बी से। यानी पी ए की हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हम क्या लिख सकते हैं कि इस चीज को अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब बात आती है पी नॉट ए पी नॉट बी का क्या मतलब है? ये उन दो कंपोनेंट के प्योर स्टेट की बात है, यानी उनमें वोलेटिलिटी है, कोई नॉन वोलेटाइल चीज नहीं है। जब उसके स्टैंडर्ड स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स A and B रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रही है? हमने पहले देखा था, ये एक जनरल हमारा है कि अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है दो कंपोनेंट से जो वोलेटाइल है, तो वो दोनों ही उसके टोटल वेपर प्रेशर को करस्पॉन्ड करेंगे, और जो उसका टोटल पार्शियल प्रेशर है किसी भी एक कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर प्रोपोर्शनल होगा। और हमें देखना पड़ेगा, पी नॉट ए लगाना पड़ेगा कब? जब वेपर प्रेशर हम प्योर की बात कर रहे हैं। अब इस टर्म्स को हम इनके टर्म में भी लिख सकते हैं कि पी एस कैन रिटर्न लाइक दिस ऑल्सो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए। कुछ नहीं किया हमने, केवल यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप कर दी। और हमको एक बात पता है, सम ऑफ द टू कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म में, यानी एक्स ए एंड एस बी का सम क्या होगा? 1। What we have concluded, हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या होगा? 1। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि एक वैल्यू निकालनी हो तो एक्स बी अगर हमें निकालना है सपोज, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। एक बात और ध्यान रखना, जो भी हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा? लीनियरली। अगर हम यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट। तो ये वेपर प्रेशर हो गया, कैसा सॉल्वेंट है? प्योर। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज वेरी लीनियरली, यानी यहाँ पे वैल्यू 0 है, ये मैक्सिमम हो जाएगी। ये दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड होकर आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं जो पीएस का फैक्टर है, ये किसी भी एक वैल्यू से हम रिलेट कर सकते हैं, कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस कंपोनेंट। कौन कौन सा? एक्स ए ले लें चाहे एक्स बी ले लें। दूसरी बात, हमेशा जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कैसे वेरी करेगा? लीनियरली वेरी करेगा विद एक्स ए और एक्स बी, इधर विद एक्स ए और इधर विद एक्स बी। जिस कंपोनेंट की भी हम बात कर रहे होंगे उसके साथ लीनियरली वेरी करेगा।
हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट ए और पी नॉट बी इस पे डिपेंडेंट होते हुए टोटल वेपर प्रेशर हमारा क्या करेगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी पे, किस तरीके का सॉल्वेंट हमने लिया। अब हम यहाँ पे अगर ये वैल्यू रख दें तो हम क्या देखेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स। तो पी एस को हम दो टर्म्स में लिख सकते हैं, पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक ये हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, पी एस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इन दो टर्म्स में यू कैन रिप्रेजेंट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो बात हमने की थी इसको हम एक ग्राफ में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, हमारे ख्याल से ये नोट हो गया होगा, इधर का पोर्शन हम साफ करते हैं फिर करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम, सिंपली व्हाट वी आर टेकिंग, हमने कहा ये कंपोनेंट हमारा किस चीज़ का है, वेपर प्रेशर। सपोज इस एक्सिस पे हमने किसका ले रखा है, पी नॉट ए का वेपर प्रेशर, ए कंपोनेंट का जो प्योर सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। और इधर हमने कहा कि ये किसके बराबर हो गया, पी नॉट बी। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर इधर से इधर दिखाई दे रहा है ये किसके बराबर होगा, पी एस, दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के। अब अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, उसका तो कोई वेपर प्रेशर है नहीं। और सपोज यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्स ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। जो भी वेपर प्रेशर एक्सपोज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, टुवर्ड्स दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ बी। तो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी। हमारी बात समझ, इस पॉइंट को हम इससे मिला सकते हैं, सिमिलरली इस पॉइंट को हम इससे मिला सकते हैं। तो हम एक चीज़ क्या देख के नई चीज़ निकाल रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये किसका प्रेशर दे रहा है, पी ए का, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। और ये कंपोनेंट किसका प्रेशर दे रहा है, पी बी का, विच इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे जो भी मोल फ्रैक्शन इट इज करस्पॉन्डिंग टू द कंपोनेंट ए, यहाँ पे जो भी मोल फ्रैक्शन इट इज करस्पॉन्डिंग टू द कंपोनेंट बी, और उसी की वजह से प्रेशर हमारे निकल के आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है जिसको हम कह देते हैं पी एस या हम कह देते हैं पी टोटल, ये किसके बराबर हो रहा है यहाँ पर, जब भी पी नॉट ए आ रहा है तो ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, मिनिमम को करस्पॉन्ड कर रहा है, हो रहा है, सबसे कम इस पे दिखाई दे रहा है। और जब हम बात करते हैं पी टोटल किसके बराबर हो जाए, एक्स नॉट बी के, यानी तब क्या हम देखेंगे, ये वेपर प्रेशर हमारा कैसा हो रहा है, मैक्सिमम का केस आ रहा है। टोटल बात हमारी क्या निकल के आ रही है, पी नॉट ए इस पर्टिकुलर ग्राफ में इज स्मॉलर देन पी नॉट बी, मीन्स सॉल्यूट का जो होगा कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। क्लियर।